सर, जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली का शुभ अवसर भी आ रहा है और अमन न्यूज़ दिल्ली से मुंबई महाराष्ट्र में काम करने के लिए आ रहा है। पहले मैं अमन न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रखो, जो चीज़ मुंबई से होती है दुनिया में चली जाती है। लोग बेकसूर लोगों को मजहब के नाम पे लोग मारते मरवाते। मुसलमानों ने जो गलतियाँ की अब उसको रिपीट ना करें, सबसे मिल मिल कर रहे। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई महाराष्ट्र में, जहां पर हमारे साथ आज जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर, जो एक पेशे से तो डॉक्टर हैं लेकिन समाजवादी और समाज सेवी भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से समाज की ये उनके लिए कार्य करते हैं और किस तरह से इनके एनजीओ वगैरह इनके लिए कार्य करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अमन न्यूज़ में आपका। मैं खुद आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुंबई में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आपने हमको चुना। खैर, जो भी हो, हमारा मकसद है कौमी यकजहती का, लोगों की तालीम का और प्यार मोहब्बत का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं खुद अपने बारे में क्या बोलूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन जब हालात जब देख रहा हूँ तो उससे बड़ा रंज सा होता है। खासकर हमारे लोग मुस्लिम्स, जिनका हमारा पहला सबक था इकरा। हम जब इकरा के साथ थे तो स्पेन से लेकर हिंदुस्तान की सरहद तक हमने हुकूमतें की, लेकिन जब हमने तालीम, नॉलेज, टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया तो हम स्लेव्स बन गए। उससे भी खराब, आदिवासी से भी हम खराब बन गए। मैंने 92 में फसाद चल रहे थे, चंद लोग मेरे पास आए और कहा, डॉक्टर साहब क्या किया जाए। मैं लाओ, बम्बई से हजारों करोड़ ज़कात लिया जाता है, लेकिन गलत हाथों में जाता है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम इज्तिमाई बैतुल माल पैदा करें। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ये सब पढ़ो मत, आपको हलाल और हराम के झगड़े में डालेंगे और आपकी इज्जत जो। मैंने कहा एक काम करो, फिर हम हमारे वक्त में उर्दू वाले कुछ बन जाते। पहला चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का अंतुले, उर्दू वाले। दिलीप कुमार वही स्कूल से निकले, उर्दू वाले। मजीद मेमन स्पोक पर्सन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो भी उर्दू वाले। बहुत मशहूर माहिर सर्जन थे डॉक्टर उंड्रे, उनका इंतकाल होगा कोविड के दिनों में। और हम भी वही स्कूल से आते उर्दू। हमने कहा उर्दू वाले हमारे वक्त में बनते थे, आज क्यों नहीं बनते। या तो वो बच्चे पढ़ते नहीं या टीचर पढ़ाते नहीं, दोनों में से एक। जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आज के मौजूदा हालात हमारे देश के सामने आ रहे हैं, जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज हम देख सकते हैं कई टीवी चैनल्स पे उन हाथों में सेना के पीछे पथराव किया जाता है। आपका उस पर क्या कहना है? किस तरह से ये स्थिति को बदल सकते हैं हम लोग? मैं कहता हूँ, अगर वो मुसलमान है तो उनके हाथों में मैं पथराव देखना नहीं चाहता, वो गलत है। हमारे प्रोफेसर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से 62 से 33 साल की उम्र चले गए। 52 साल तक आप गैर मुस्लिमों के साथ रहे और सब मुशरिक हिंदू थे, आइडल वर्शिपर। हमारे खाने काबा में तकरीबन 300 साल भूत थे, उन्होंने उसको हटाने की कोशिश नहीं की। लोगों ने उन पर पथराव किया, उनको मारने की कोशिश की, उन्होंने सिर्फ सब्र का दामन अपने हाथ से जाने दिया। सिर्फ वो एक कहते हैं, कह दो अल्लाह एक है, भगवान एक है, परमात्मा एक है, गॉड इज वन। और आप सब जो भी है एक माँ और एक बाप के औलाद है। आदम को अगर हम बाप माने और हवा को हम अपने माँ मांगे तो सब पैदा होने वाले हम खूनी भाई होते ही कि नहीं। तो आप हमारी खूनी बहन बन जाती है भाई। तो आए एक घर में मैं देखता हूँ दो भाई ठीक नहीं रह सकते, लेकिन दो दोस्त मेरे जैसे मतीन भाई जैसे जाए 20-30 साल के दोस्त सबका भी लड़ते नहीं। तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को हम कहते हैं, चलो आप तो भाई और बहन का रिश्ता तो रहेगा, हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। से जानना चाहूंगी, आपने न्यूज़ चैनल की बात की, लेकिन हम देखते हैं कि मुस्लिम जो चैनल्स हैं
वो आज हमें नजर नहीं आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनको भी आगे आना चाहिए, अपना चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स में अपना योगदान देना चाहिए और फिर देश को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, आपने रवि साहब को कभी भी तो सुना होगा, जी। और एक मर्तबा का मुसलमानों से कहा, हमारे पास हिंदुस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे सिर्फ एक टीवी में देखता हूँ अक्सर, वो एनडीटीवी, बाकी सब गोदी मीडिया होते हैं। आप चैनल 1 को अगर देखने लगोगे 9 के बाद, तो आप फिर मैं कौन से मुल्क में हूँ? मैं किसी चैनल के पीछे नहीं हूँ, लेकिन ये नफरत खत्म करनी चाहिए। देखो, कोई चीज नफरत के बदले अगर आप प्यार करोगे तो काम होगा। पथराव जो आप कहते हैं, पथराव से काम कोई नहीं होगा, फूल बरसाने होंगे। और गालियों की जगह उनको अल्लाह से दुआ करने के, अल्लाह को हिदायत दे, तो ये काम आ सकता है। हमारे मीडिया बहुत काम करे, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए आपको मैंने बुला के अपने घर बुला के, मैं कल से मैं आपको वक्त ना दे सका कि आप देख रहे मैं काफी मशगूल था, लेकिन जो मीडिया कर सकती है वो तो, आपकी आवाज में इतना वजन है कि आपकी आवाज हिमालय की चोटी तक पहुंच सकती है, बंगाल के खाड़ी तक जाके आप करेंगे। आपके कलम में जोर आना चाहिए भाई। आपके जो न्यूज है उसमें भी तुम्हें एक जगती की बात करे, लोगों को एक जगह लाने की बात करे। हमने देखा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें पंजाबी स्कूल जो होते हैं उसमें पंजाबी मस्ट होती है। तो क्या हमें, आपका ये कहना है कि स्कूलों में उर्दू भी मस्ट कर देनी चाहिए एज अ सब्जेक्ट? बहन, मैं ये नहीं कहूँगा उर्दू मस्त होना चाहिए। आज अगर जो भी मजहब आ गए, जैसे हमारे प्रोफेसर आखिर आए, उनकी जबान अरबिक थी, इसका कुरान अरबिक में आया। लेकिन आज अगर मुसलमानों को लोगों से बात करना है, तो आज अगर दावती जबान अंग्रेजी है, उर्दू हमारी मजहबी जबान बन गई, इसलिए तो पूरा हमारा मजहबी सरमाया इस जबान में है, इसमें या पर्शियन में, फारसी में। इसलिए मुसलमानों से इतना कहते हैं कि अगर तुम उर्दू से दूर हो जाओगे तो दीन से दूर हो जाएंगे। तो उर्दू इतना जानो कि तुम पढ़ना लिखना जानो। हमारे अंग्रेजी वाले हमको बड़ी हिकारत की नजर से देखते हैं, वो तो समझते लिटरेरी वही है। लेकिन मैं उनसे, उनके माँ बाप से कहता हूँ, अगर तुम्हारे बच्चे उर्दू से दूर होंगे तो दीन से दूर होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो इस दौरान चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी चीज है। आप जानते यात्रा बहुत काम आती है। एडवाइस साहब ने यात्रा किया, आपने देखा क्या हो। अब गुजरात में लोगों ने यात्राएं शुरू की, लोगों का ताली को बढ़ा है। बहुत अच्छे क्या राहुल साहब ने अपना प्रेसिडेंट बनाया। महाराष्ट्र की सरकार की जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार की उथल पुथल मची रहती है और आज अब भी चुनाव के दौर आ रहा है, तो आपका क्या कहना है, सरकार की तरफ किस तरह का आप रुख रखते हैं? बेटा, मैं पॉलिटिशियन है, हुकूमत आता है कि चली जाती है, चुनाव जमा से करके चलो आ रहा है, आज दूसरे टर्म की तरफ जा रहा है, ये तो आती जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में हम जैसे कि देख रहे हैं कि सरकार द्वारा मदरसों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो क्या वहाँ पर उर्दू तालीम नहीं दी जा रही है? तो वो किस चीज़ का सर्वे किया जा रहा है? देखिए, अगर हमारे लोग गलत है और उन्होंने नाजायज तौर पर अपने मदरसे और ये किए, तो हुकूमत का कदम ठीक है। लेकिन मैं हुकूमतों से कहना चाहता हूँ, आप जो भी मदरसे देखो, 2% लोग हमारे बच्चे मदरसे में तालीम लेते हैं। खाना फ्री देते, रहना फ्री देते, पढ़ना फ्री देते। अगर आपको उनके तालीम पे कुछ सवाल है, तो मैं मदरसा वाले से कहूँगा, तुम्हारे मदरसे के साथ, जैसे भागवत जी ने कहा, तुम गीता क्यों नहीं पढ़ाते? मैंने कहा, किसी की धर्म की किताब पढ़ने में क्या हर्ज है? जब तुम अंग्रेजी स्कूल से लोग कहेंगे तो 5-10% और जाति के लोगों को रेजिडेंशियल इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो हमारे एम्बेसडर बन जाएंगे।
कल कहेंगे कि मुसलमान ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो कि नहीं मैं उसूल तो मैं भी पढ़ा हूँ और मेरे साथ बहुत अच्छे बर्ताव रहा उन लोगों का। और हम उनसे कहेंगे भाई आप जिस दुनिया की तालीम के साथ अंग्रेजी के बाद हमारी दीनी तालीम भी सीखो। देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे भी गीता पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे भी कुरान सीखे और देखे क्या है, ये फर्क आएगा बेटा। आपने बच्चों की तालीम की बात की, उनकी एजुकेशन की बात की। अब मैं जानना चाहूँगी कि आपने डॉक्टर जो आप हैं अभी पेशे से, वो आइडियल आपका कौन था और कहाँ से आपने ये सोचा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, और किस तरह से फिर आप इस लाइन में आए और अब लोगों की सेवा कर रहे हैं? देखो बेटा, मैं 11 साल का था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। हम गांव से आते हैं, बैलगाड़ी में बम्बई के सफर के लिए आया करते थे। हमारी माँ वो किसी जबान में अपना नाम नहीं लिख सकती थी, उन्होंने हमको बम्बई में तो तालीम के लिए भेजा। जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली का शुभ अवसर भी आ रहा है और अमन न्यूज़ दिल्ली से मुंबई महाराष्ट्र में काम करने के लिए आ रहा है, महाराष्ट्र सरकार की, और आप जैसे लोगों की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और हमारे लिए क्या आज्ञा देना चाहेंगे? पहले मैं अमन न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रखो, जो चीज़ मुंबई से होती है दुनिया में चली जाती है। अब मुंबई को पकड़ो तो आपकी आवाज़ हर जगह पहुंच जाएगी। और त्यौहार तो हर मजहब के आते हैं। हमारी ईद आती, आपकी दशहरा कल चला गया, परसों दिवाली आएगा, तो क्या कहता सब ये त्योहारों में हर मजहब के लोग सबके साथ मिलजुल के अगर कुछ करे तो एक अच्छा मैसेज सबके यहाँ चला जाएगा। हमने 6 बजे के बाद जो स्कूल बंद होते उनको अप्रोच होना शुरू किया, तुम्हारे स्कूल हमें शाम के वक्त दो और शनिचर इतवार छुट्टी के दिन हम बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 40 बच्चे से शुरू किए, एक सेंटर शुरू किए, आज तक 18-20 सेंटर हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 से 4,500 तक बच्चे हो गए। तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में ही है या फिर और भी स्टेट्स में आपका ये मुहिम आपने छेड़ रखी है? इस वक्त तो बम्बई में बेटा। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक लहर बन गई, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में ऐसा कर सकते। हर स्कूल शाम में बंद होती है, हर स्कूल छुट्टी के दिन बंद रहती है, हर स्कूल शनिचर इतवार होती है। तो ये नई स्कूल बनाने के बाद जो है उसी का फायदा उठाए और वो एरिया वाइज लोगों को हम तालीम दें। फिर लास्ट संदेश लेना चाहूंगी अमन न्यूज़ की तरफ से, आप आवाम को, पूरे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे वो बताइए। अब तक देखा गया है साहब, इलेक्शन होते हैं, फसाद करते हैं और जीत जाते हैं। मैं मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का 90% जो अच्छा है, लेकिन वो बेचारा बेबस हो जाता है। हर साथ में उतने हैं लेकिन अपने खराब लोगों के सामने बेबस हो जाता है। तो मैं हमारे सब भाइयों को, मुसलमानों से मैं कहता हूँ यार बहुत नफरत हो गई। आप देखो, आपको तारीफ काम करना है तो मिलजुल के प्यार मोहब्बत से हो सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली, जिन्होंने देश के लिए कई सारी बातें बताई और बच्चों के लिए कई सारी बातें बताई जिससे कि वो तालीम हासिल कर सकते हैं और देश में प्रेम की भावना अभी भी बनी रह सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।